लुक एट दिस कंपनी। इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को पिछले 5 सालों में 54,000% का रिटर्न दिया है, 54,000% का रिटर्न दिया है। अब इसका क्या मतलब होता है तो मैं आपको बता दूं दैट अगर आपने 5 साल पहले इस कंपनी के शेयर्स में 1 लाख रुपए लगाए होंगे तो आज की डेट में वो 1 लाख रुपए 5 करोड़ 40 लाख रुपए में कन्वर्ट हो गए होंगे। ये कंपनी ऐसा क्या काम करती है एंड फ्यूचर में क्या ये कंपनी इसी तरह के रिटर्न्स देगी, जानते हैं इस वीडियो में। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कंपनी का नाम है प्रवेज लिमिटेड। आजकल ये कंपनी काफी न्यूज में है बिकॉज ये कंपनी राम मंदिर की बेनिफिशियरी है। रिसेंट में जो मालदीव्स एंड लक्षद्वीप का चैप्टर हुआ था उसकी भी बेनिफिशियरी है। ये कंपनी 20 साल से ज्यादा इस बिजनेस में है। बेसिकली ये कंपनी इवेंट मैनेजमेंट का काम करती है, एग्जीबिशंस का काम करती है, साथ ही साथ ये कंपनी लग्जरी टेंट्स लगाती है, उनको किराए पर देती है। इस कंपनी का एक रीजनल न्यूज चैनल है जो कि नेशनल न्यूज चैनल बनने वाला है। इस कंपनी का जो प्रॉफिट है वो मोर देन 180% के CAGR से इंक्रीज होता जा रहा है। ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। जो भी प्रॉफिट ये कंपनी कमाती है उसका मोर देन 60% ये अपने इन्वेस्टर्स को बांट देती है, अपने शेयर होल्डर्स को बांट देती है। इस कंपनी के जो क्लाइंट्स हैं वो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, PSUs हैं एंड और भी काफी बड़ी बड़ी कंपनियां वो इनके क्लाइंट्स हैं। अभी तक ये कंपनी 1000 से ज्यादा इवेंट्स कर चुकी है, 2000 से ज्यादा एग्जीबिशंस कर चुकी है एंड जो इस कंपनी के इवेंट्स एंड एग्जीबिशंस होते हैं वो काफी यूनिक होते हैं। उसके लिए इस कंपनी को काफी सारे अवार्ड्स भी मिले हैं। तो जो इस कंपनी का बिजनेस प्रोफाइल है वो इस कंपनी के बारे में काफी कुछ बोलता है। तो फिर प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम यहाँ है। आप इस कंपनी की सेल्स देखो। 2019 में इस कंपनी की सेल्स थी 60 करोड़, 2020 में इस कंपनी की सेल्स थी 60 करोड़, 2021 में इस कंपनी की सेल्स थी 45 करोड़, 2022 में इस कंपनी की सेल्स थी 45 करोड़, 2023 में इस कंपनी की सेल्स थी 84 करोड़ रुपीस की। तो क्या 2024 में भी इस कंपनी की सेल्स 84 करोड़ रुपीस की होगी? ऐसा होने के चांसेस बहुत कम है बिकॉज जो इस कंपनी की क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल्स है वो कंटिन्यूसली घटती जा रही है। आप इस कंपनी का प्रॉफिट देखो। 2019 में वो 3 करोड़ था, फिर 4 करोड़ हुआ, फिर 11 करोड़ हुआ, फिर 12 करोड़ हुआ एंड 2023 में इस कंपनी का प्रॉफिट वो 28 करोड़ तक पहुंच गया है। ऐसे ही ये कंपनी अपने ऑपरेशन से पॉजिटिव कैश जनरेट करती आ रही है, बट यहाँ पर बहुत बड़ा फ्लक्चुएशन देखने को मिल रहा है। तो बेसिकली जो मैंने आपको इस कंपनी के बिजनेस के बारे में पहले बताया था उसे देखकर आपको लगता होगा दैट ये काफी बड़ी कंपनी है, बट जैसे ही हम इस कंपनी के फाइनेंशियल्स देखते हैं तो वहां पर हमें लगता है दैट ये एक काफी छोटी कंपनी है। एक ऐसी कंपनी जिसकी सेल्स वो 100 करोड़ से कम है, जिसका प्रॉफिट वो 30 करोड़ से कम है एंड ये कंपनी मोर देन 60% प्रॉफिट अपने शेयर होल्डर्स को बांट देती है। दैट मीन्स जो इस कंपनी का रिजर्व्स बेस है वो भी काफी कम है। ये तो हो गई एक प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम, आप इस कंपनी के प्रोमोटर्स की शेयर होल्डिंग देखो। 2019 में जो इस कंपनी के प्रोमोटर्स थे उनकी टोटल शेयर होल्डिंग वो 7% से कम थी। फिर 20, 21, 22 में जो इस कंपनी के प्रोमोटर्स की शेयर होल्डिंग है वो मोर देन 70% की है। बट उसके बाद इस कंपनी की जो प्रोमोटर्स की शेयर होल्डिंग है वो कंटिन्यूसली इनफैक्ट ड्रास्टिकली नीचे आई है। जब इस कंपनी का शेयर वो काफी ऊपर गया है उस टाइम पर जो इस कंपनी के प्रोमोटर्स हैं, जो मालिक हैं, उन्होंने इस कंपनी के शेयर्स को मार्केट में बेचा है। आप खुद देखो ना, अगर आपकी कोई एक ऐसी कंपनी है जो कंटिन्यूसली ग्रो करती जा रही है एंड आपको लगता है दैट ये कंपनी फ्यूचर में भी ग्रो करेगी, तो फिर आप उस कंपनी के शेयर्स क्यों बेचोगे? आप उस कंपनी के अंदर अपना मालिकाना हक क्यों बेचोगे? 2 केसेस में बेचोगे। पहला, जब आपको लगेगा दैट अभी इस कंपनी का शेयर ये काफी ऊंचे प्राइस पर ट्रेड कर रहा है, बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड है, तो हम अभी अपने शेयर्स को बेच देते हैं, बाद में तो ये नीचे आना ही आना है, तो एक काम करते हैं, अभी अपने शेयर्स बेच देते हैं एंड जब ये नीचे आएगा तो उस टाइम वापस खरीद लेंगे। इससे क्या होगा? इससे हमारा बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो जाएगा, या फिर हम इसी पैसे का यूज करके अपनी शेयर होल्डिंग को बढ़ा लेंगे। दूसरा, जब आपने कंपनी का शेयर वो आर्टिफिशियली इन्फ्लेट किया होगा, आपके टारगेट्स पूरे हो गए होंगे एंड नाउ अब आप अपनी कंपनी के शेयर्स मार्केट में बेच रहे होंगे। अब इस कंपनी के केस में केस 1 भी हो सकता है एंड केस 2 भी हो सकता है। मैं इस कंपनी का कोई प्रमोटर तो हूं नहीं जो मुझे इस कंपनी के बारे में इतनी डिटेल चीजें पता हो। नाउ अब पते की बात करते हैं। अगर आप उन लोगों में से हो जो ये सोच रहे हैं दैट काश हमने इस कंपनी के शेयर में 5 साल पहले 1 लाख रुपए लगा दिए होते तो आज वो 5 करोड़ 40 लाख रुपए बन गए होते, या फिर राम मंदिर की वजह से, मालदीव्स लक्षद्वीप की वजह से आप इस कंपनी के शेयर्स को खरीदने की सोच रहे हो, या फिर जो रिसेंट में डाउनफॉल आया है 1-2 दिन में, आप इस कंपनी के शेयर को खरीदने की सोच रहे हो, तो माइंड इट, यू आर द टारगेट।
आप जैसे ही लोगों को इस तरह की कंपनीज के शेयर्स वो ऊंचे रेट पर खरीदवाए जाते हैं, बाद में उन कंपनियों के शेयर वो काफी नीचे आ जाते हैं, एंड देन आप जैसे लोग ही हैं जो रोते रहते हैं दैट यार काश हमने इस कंपनी के शेयर्स को पहले बेच दिया होता या फिर खरीदा ही नहीं होता। बिकॉज यू आर द टारगेट। जो ऑपरेटर्स होते हैं वो इसी तरह की कंपनियां ढूंढते हैं, एंड आप जैसे ही लोगों को शेयर्स ऊंचे रेट पर खरीदवाकर बड़ा बड़ा प्रॉफिट बनाते हैं। आई मीन आप खुद सोचो ना, आज की डेट में इस कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन वो 2000 करोड़ से ज्यादा की है। इस कंपनी ने 54,000% का रिटर्न दिया है। दैट मीन्स 5 साल पहले जो इस कंपनी की टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन होगी वो 15-20 करोड़ रुपए के आसपास होगी। दैट मीन्स 5 साल पहले ये एक पेनी स्टॉक होगा। आप इस कंपनी का चार्ट निकाल कर देख लो, 5 साल पहले ये एक पेनी स्टॉक ही था। एंड अगर आप इसी तरह के पेनी स्टॉक्स ढूंढ रहे हैं या फिर ढूंढ रहे होते हैं तो माइंड इट, यू नीड टू ग्रो अप। आपको स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करने से पहले काफी कुछ सीखने की जरूरत है। अब ये कहीं से भी इस कंपनी के शेयर्स को खरीदने या बेचने की सलाह तो बिल्कुल भी नहीं है। इसके लिए आप अपना डिसीजन काफी कुछ रिसर्च करके लें, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से कंसल्ट करके लें, बिकॉज हो सकता है कल को अगर इस कंपनी का शेयर 2000 रुपए तक पहुंच गया तो आप तो फिर मुझे गालियां देते रहोगे। अपना डिसीजन सोच समझ कर लें। एंड अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।